इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा गाया है कि मानो वो स्वयं शिव विवाह में उपस्थित रहे। आइए गोस्वामी जी के भाव से इस सुंदर शुभ विवाह का दर्शन करें। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार वह शुभ घड़ी आ गई तो भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। इधर स्वयं भगवान शंकर आज दूल्हा बनने को तैयार हो रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब ही शंभु बन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन भभूति पटके हरिशाला। गण शिव जी का सुंदर श्रृंगार करने लगे, जटाओं का सुंदर मुकुट बनाया है, उस पर सांप का मोर सजाया है। शिव जी को सांप के ही कुंडल और कंकण पहनाए हैं। संपूर्ण शरीर पर भस्म धारण कराकर वस्त्र की जगह बाघंबर धारण किया है महादेव ने। ससिललाट सोहत सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ पुर नर सिरमाला, अशिव वेश शिवधाम कृपा। गोस्वामी जी ने अद्भुत वर्णन किया है महादेव के स्वरूप का, सुंदर स्वरूप भगवान का। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष, छाती पर नरमुंड की माला अद्भुत शोभा दे रही है। इस प्रकार उनका भेष सांसारिक दृष्टि से अशुभ होने पर भी वे परम कल्याणकारी हैं। महादेव के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी का आज दूल्हे के स्वरूप में भेष अनुपम लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, अद्वितीय है। नंदी भी आज खूब श्रृंगार करके उपस्थित हुए हैं। वृषभ आरूढ़ होकर महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। नंदी पर विराजमान महादेव का स्वरूप देखते ही बनता है। सभी देवी देवता महादेव की बारात में जाने के लिए उद्यत हैं, इच्छुक हैं। महादेव की बारात में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर उपस्थित हो गए। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त गण एवं वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ एकत्रित होकर उच्च स्वर में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए एकत्रित हो रहे। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरवादि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी तीन नेत्र वाले हैं। इन सबके मस्तक पर चंद्रमा है, गले में नीले चिन्ह है। सभी ने रुद्राक्ष का आभूषण पहन रखा है। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म लगी हुई। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर आनंद से नृत्य करती हुई सम्मिलित हो गई है। इस सेना में डाकिनी, शाकिनी, यातधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल हैं। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सब कुछ अत्यंत भयावह एवं विचित्र है। साधारण मनुष्य यदि देख ले तो भय से व्याप्त हो, भयाक्रांत हो। तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई में वर्णन किया है भगवान की बारात का। कहते हैं, बहुमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन क्षीणा। चित्र स्वरूप है बारात। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर ही नहीं है। किसी के बहुत सारे हाथ पैर, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी नेत्र नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत ही दुबला पतला है। किसी का मुख गधे की तरह है, किसी का सयार की तरह है, किसी का शूकर की तरह है, किसी का श्वान की तरह है। विचित्र गर्जना, विचित्र स्वर के साथ आवाज करते हुए, नृत्य करते हुए अलग सेना लगी, अलग बारात का दृश्य। इन सब ने अपने अंगों में रक्त लगा रखा, कोई अत्यंत पवित्र तो कोई अत्यंत विभत्स था। परम अपवित्र गणवेश धारण किए। इनके आभूषण बड़े ही डरावने। किसी ने हाथ में नर कपाल ले रखे और उन कपालों को उछालते हुए, बंदूक की तरह उछालते हुए नृत्य कर रहे। गोस्वामी जी ने बारात का छंद के माध्यम से अद्भुत वर्णन किया। तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हर स्वान शूकर श्रकाल मुख गण वेश, अवनित को गने,
बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। अद्भुत बारात का वर्णन है। वे कहते हैं कि सब अपनी अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाजते उच्च स्वर में हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अत्यंत आनंद से महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित होकर नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे वहां सब देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पर विराजमान होकर तथा हमारे ब्रह्मा जी भी, सनकादि ऋषि, महासिद्ध, प्रजापति आदि समस्त गंधर्व यक्ष किन्नर अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुए हैं। देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत पर बैठकर पहुंचे हैं। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए हैं। तंबूर, नारद, हाहा और हुहू आदि शिष्ट गंधर्व तथा किन्नर भी शक्ति जी की बारात में शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच गए। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां पर आकर बारात की शोभा में वृद्धि कर रही हैं। इन सभी के वहां एकत्रित होने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शंकर जी की छटा आज निराली ही लग रही है। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं का टिमक का डिम डिम डिमा डमडम नाद हो रहा है। शंखों के गंभीर नाद उच्च स्वर में हो रहे हैं। महर्षि ऋषि वेदोच्चार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। यक्ष किन्नर गंधर्व सरस सुंदर गायन कर रहे हैं। देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठा है। भगवान की बारात ने हिमालय क्षेत्र में प्रवेश किया। सभी नर नारी बालक पार्वती के होने वाले पति को देखने की इच्छा से अपने अपने भवन अटारियों पर चढ़ गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ बालक आगे जाकर बारात देखने के लिए दौड़कर भाग रहे हैं। कहते हैं हम सबसे पहले देखेंगे। दौड़ते हुए जब आगे निकल गए, वहां पहुंचकर जब भगवान का स्वरूप देखा तो डर के मारे भागते हुए वापस आए और अपने माता पिताओं को कहते हैं तनक्षार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहि बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सुमा विवाह घर घर बात असिदर किन कही। इधर बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची है। माता मैना सुंदर स्वर्ण थाल में आरती लेकर वर की अगवानी के लिए उपस्थित हुई हैं। दूर से बारात को आते देखा। आगे आगे भगवान विष्णु सुंदर स्वरूप में चल रहे हैं। उनके मनोहारी स्वरूप को देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। पूछती हैं क्या यही दूल्हा है? हिमालय कहते हैं ये नहीं, वो पीछे वृषभ पर जो विराजमान होकर सुभ्र स्वरूप में जो आ रहे हैं वह दूल्हा है। नंदी पर बैठे महादेव का दर्शन हुआ। उन्हें देखते ही मैना मूर्छित हो गई। महादेव ने स्थिति को समझते हुए जनवासे की ओर प्रस्थान किया। इधर होश आने पर माता मैना विलाप करने लगी। मैना कहती हैं मेरी कन्या के भाग टूट गए। ये कैसा भाग्य लिखा है विधाता तुमने। नारद जी को भी बुलाना दे रही हैं। कहती हैं नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी कन्या का जीवन बिगाड़ दिया। इधर भगवती अपनी माता मैना को समझाती हैं आप महादेव के साक्षात स्वरूप को नहीं जानती, उनके दिव्य स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है। मेरा जन्म तो उनके विवाह के लिए हुआ है और भाग्य में जो होता है वही होता है माता। इस प्रकार माता को समझाती हैं। तभी नारद जी सप्तऋषियों के साथ आकर मैना को पार्वती जी का वास्तविक स्वरूप का पुनः परिचय देते हुए कहते हैं यह देवी तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगत जननी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। साक्षात जगदम्बा पराम्बा भगवती है। जब ये बात देवी मैना ने सुनी तो मन में संतोष हुआ और बार बार हिमाचल एवं मैना ने भगवती पार्वती का वंदन करते हुए अत्यंत आनंद से विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। इधर जनवासे में भगवान विष्णु ने महादेव से कहा प्रभु आज आप अपने दिव्य सुंदर स्वरूप का दर्शन कराएं, क्योंकि आपके स्वरूप का भेद समझना सबके बस की बात नहीं है। नारायण की इच्छा को मानते हुए शंकर जी ने करोड़ों कामदेव को लगाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय स्वरूप धारण किया। जब मैना ने एवं समस्त नरनारियों ने महादेव के इस सुंदर स्वरूप को देखा तो वो देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर को अपनी कन्या के साथ साथ अपनी आत्मा का भी दान करने को प्रस्तुत हो गई। सुंदर भव्य मंडप में स्वर्ण सिंहासन पर महादेव विराजमान है। भगवती पार्वती जी षोडश श्रृंगार करके अत्यंत मनोहारी रूप से मंडप में प्रवेश करती हैं।
सभी देवी देवता ऋषि किन्नर गंधर्व उमा महेश्वर की जय जयकार करते हुए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वैदिक विधि से महादेव और पार्वती का अद्भुत विवाह प्रारंभ हुआ। सप्तऋषि सहित ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह कराया। हिमाचल और माता मैना ने कन्यादान किया। इस प्रकार हर गौरी का विवाह आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। विष्णु भगवान तथा अन्य अन्य देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए उमा महेश्वर का सुंदर स्तुति की। महाराज हिमालय ने सभी देवताओं को यथोचित उपहार भेंट किए। तत्पश्चात महादेव एवं भगवती उमा को सादर से विदा किया। विदा के समय मैना ने भगवती पार्वती को स्त्री धर्म की शिक्षा दी। तुलसीदास जी कहते हैं, जगुजान षणमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हुए तु मैं वृषकेतु सुत कर चर्क संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहाँ जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वता सुख पावही। जो इस शिव विवाह के पावन चरित्र का श्रवण करता है वह संसार के समस्त सुख को भोग कर सदाशिव का सानिध्य प्राप्त